आपका स्वागत है। आज हम नए टॉपिक को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्टर्स गुणनखंड के बारे में हम छठी क्लास से लेकर के 10th क्लास में भी पढ़ते हैं और इसके आगे भी हम कंपटीशन लेवल पर भी कुछ क्वेश्चंस गुणनखंड से रिलेटेड, उनके शून्य जिनको हम जीरोस बोलते हैं अंग्रेजी में, वो प्राप्त करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो हम बात करते हैं उसके बेसिक की फैक्टर्स क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होता है, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अर्थात द्विघातीय बहुपद के गुणनखंड हम किस प्रकार से प्राप्त करें। तो आइए इसके बारे में हम सब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में, द्विघात बहुपद, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म। मीन्स यहाँ a क्या है, a इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ x², तो a तो हो गया x² का कॉफिशिएंट के भी बारे में हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। b क्या है, यहाँ x का कॉफिशिएंट किससे मल्टीप्लाई हुआ है x, तो a हो गया कॉफिशिएंट ऑफ x², b हो गया कॉफिशिएंट ऑफ x और c इज कांस्टेंट टर्म्स। अब यहाँ हम बात करते हैं कि इस प्रकार के अगर क्वेश्चंस हो तो उनको हम किस प्रकार से फैक्टराइज करें, उनके गुणनखंड हम किस प्रकार से प्राप्त करें। तो उसके लिए सबसे पहले इसका जो नियम है उस नियम को बोलते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन सी होगी, ये बीच वाला, मतलब मध्य पद जो बीच वाला पद है उसको हमें स्प्लिट करना है, दो टुकड़ों में बांटना है। इस मेथड का उपयोग यूज हम यहाँ इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए करते हैं। एक एग्जांपल से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक सामने आपके एग्जांपल है x² माइनस 5x प्लस 6, x² माइनस 5x प्लस 6 के फैक्टराइज करना है। तो यहाँ हम बात करते हैं a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x का गुणांक क्या है -5 और c कांस्टेंट टर्म है आपकी 6। तो सबसे पहले हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, a एंड c। तो a एंड c कितना हुआ आपका, a इंटू c इक्वल टू 1 इंटू 6, 6 1 जा 6। अब इस 6 को ऐसे दो टर्म में स्प्लिट करते हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट, ध्यान दें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आए, b आए। तो यहां ध्यान दीजिए 6 के जो टर्म को स्प्लिट करना है तो 6 के फैक्टर क्या हुए 1 एंड 6। ध्यान दीजिए यहाँ प्लस साइन है, इसका मतलब ऐड करना है। तो 6 प्लस 1 कितना होता है 7, जबकि चाहिए क्या आपको 5। इट इज नॉट राइट। अगेन और 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 एंड 3, तो 3 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 5। यस, ये स्प्लिट टर्म हो गया। तो आपके पास आ गया, एक तो आ गया 3x और एक आ गया आपके पास में 2x। अब देखिए यहाँ साइन किसका है नेगेटिव, इट मींस दोनों बैठे तो दोनों ही कैसे होंगे नेगेटिव, तो माइनस और माइनस। अब हमें इसकी जगह -5x की जगह क्या रिप्लेस करना है, -3x एंड -2x। आइए स्टार्ट करते हैं। x² -5x की जगह रिप्लेस करना है -3x -2x प्लस 6। अब पेयर बनाते हैं हम यहाँ 2 2 पेयर, x² और -3x दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, दोनों में से कॉमन आएगा x। यहाँ क्या बचेगा आपके पास में x माइनस यहाँ से बचेगा -3। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा -2, यहाँ रिमेनिंग x माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -2 से डिवाइड करेंगे 6 को कितना आएगा 3। ये पार्ट दोनों में कॉमन आएगा कंफर्म। अगर ये कॉमन नहीं है कहीं कहीं आपसे मिस्टेक हुई है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ये पार्ट जब दोनों, अब हमारे पास दो पार्ट है, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x -3, तो
इस पार्ट में से क्या बचा आपके पास में x, यहां से क्या बचा -2। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इट मींस सिंपली ये इनके फैक्टर्स होंगे। सिंपली हम कह सकते हैं कि x माइनस 3 इसको डिवाइड करेगा, x माइनस 2 भी इसको डिवाइड करेगा। अब एक चीज नई चीज और हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस कंसेप्ट को क्लियर करें। इसको और थोड़ा हम इजी करने जा रहे हैं। अब सिंपली डायरेक्टली हम कर सकते, देखिए इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया 1, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 के स्प्लिट करना कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। ध्यान देना माइनस का मतलब सब्ट्रैक्ट करना, या तो ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब यह सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ कितना इसका कोएफिशिएंट 1, तो हमें क्या चाहिए, आपको 1 चाहिए। 12 को स्प्लिट करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर तो आए 1 और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आए कितना 12। तो सिंपली 3 4 जा 12, 4x माइनस 3x कितना हो गया 1x। हमें 1x किसका चाहिए, नेगेटिव चाहिए। इट मींस बड़ा वाला मींस 4x माइनस का और 3x किसका होगा प्लस का आएगा। अब हमें इस 1x की जगह रिप्लेस करना है क्या, -4x प्लस 3x। तो ध्यान दीजिए x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x और ये -12। तो इस 1x की जगह हमने ये दो स्प्लिटिंग टर्म यहाँ रिप्लेस कर दी। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इस तरीके को और थोड़ा हम रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो और इजी होता चला जाएगा। इन दोनों में से देखिए यहाँ से 2 के पेयर बनाए, कॉमन क्या रहा है इसमें से x कॉमन गया, यहाँ क्या रिमेनिंग बचा x माइनस 4, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है +3, इसमें से क्या बचेगा x और 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो -4। देखिए दोनों में सेम आया नहीं आया, इट मींस अभी आपका क्वेश्चन यहाँ तक बिल्कुल सही है। नाउ कॉमन इन दोनों में से x माइनस 4, रिमेनिंग यहाँ से क्या बचा x प्लस 3। तो ये आपके फैक्टर हो गए x माइनस 4 इंटू x प्लस 3। एक और एग्जाम्पल हम बात करते हैं। देखिए अब इसको और सिंपल देखिए, सिंपल सा 1 जा 54, सिंपल 54 क्या है नेगेटिव, इट मींस सब्ट्रैक्ट करने में, या तो ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा। यहाँ माइनस आ रहा है इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल। तो 54 के ऐसे फैक्टर करिए जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आए 3 और मल्टीप्लाई करने पर कितना आए 54। तो हम डिवाइड करके देखते हैं तो देखेंगे क्या 6 9 माइनस 6 कितना आ गया 3 और 9 इंटू 6 करते हैं तो कितना आता है 54। अब ध्यान देना है यहाँ आपको माइनस चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। तो माइनस बचाना है, इसलिए ये तो हो गया नेगेटिव और ये आ जाएगा पॉजिटिव। तो आपकी स्प्लिटिंग टर्म हो गई 9x एंड प्लस 6x। अब इन दोनों टर्म को किसकी जगह रिप्लेस करना है -3x। तो ध्यान दीजिए यहाँ x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6x माइनस 54। पेयर बनाइए जरा, क्या कॉमन आया इसमें से x, क्या बचेगा यहाँ से x, इसमें से क्या बचा -9 प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या आया 6x, 54 को 6 से 9 टाइम्स। तो ये देखिए दोनों में सेम आ गया, इट मींस आपका क्वेश्चन यहाँ तक सही है। दोनों में से अगेन कॉमन क्या ले गया x माइनस 9 और यहाँ से क्या आया x प्लस 6। तो इसके फैक्टर आपके पास क्या आ गए x माइनस 9 x प्लस 6। अब देखिए 3 एग्जाम्पल हमने देखे। हम इसको बहुत शॉर्ट अगर कोई डायरेक्टली आंसर देना चाहे तो हम देखिए इसमें बहुत आसानी से देखिए, ध्यान दीजिए 6 के फैक्टर क्या हुए थे
3 और 2 -3 -2। इसको जब अपन ने स्प्लिट किया था तो जो दो फ्रैक्शन आए थे इसके -3 और -2, जरा आंसर पर गौर करना, x -3 x -2। तो डायरेक्ट आंसर हम बिल्कुल देख करके तुरंत स्प्लिट किया और डायरेक्ट आंसर भी हम बता सकते हैं। जरा यहाँ गौर करना, इसके स्प्लिटिंग टर्म हुई -4 + 3, जरा गौर करना, x -4 x + 3। क्या यही चीज यहाँ आ रही है क्या? जरा गौर करें, क्या स्प्लिटिंग टर्म क्या हुई? -9 + 6, जरा गौर करना, x -9 x + 6। लेकिन कंडीशन ध्यान देना, यहाँ x² का कोफिशिएंट तीनों ही क्वेश्चंस में क्या है? 1 1 और 1। ये डायरेक्ट आंसर उसी कंडीशन में लिखना है जब आपका x² का कोफिशिएंट 1 हो। x² के कोफिशिएंट हमारे 2 3 और अदर नंबर्स भी हो सकते हैं, उनके लिए हम इसी टाइप से बिल्कुल शॉर्ट तरीका भी हम देखेंगे। फिलहाल हमने छोटी क्लास के हिसाब से पूरे पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उनके फैक्टर निकालना। नंबर 2 चीज, अब इसमें यहाँ फैक्टर के साथ साथ जीरो, 9th क्लास में हमने देखा, 10th क्लास में भी होंगे ये चीजें कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल्स। जीरोस कैसे फाइंड किए जाए? तो ध्यान दें, जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है। ये फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज करने के बाद में टू फाइंड आउट द जीरोस एवरी फैक्टर विल बी इक्वल टू 0। हर एक फैक्टर को हमें 0 के इक्वल रखना है। टू फाइंड जीरोस, फर्स्ट फैक्टर क्या था? x - 3, इसको इक्वल टू 0 रखा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? x = 3। और सेकंड जो फैक्टर था आपका x - 2 = 0, तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या आ गई? x = 2। तो these two x = 3 and x = 2 are the zeros of the given polynomials। तो ये दोनों, इनको हिंदी में बोलते हैं शून्यक, ये दोनों इस बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। सिमिलरली अब देखिए, ध्यान दीजिए, 4 zeros, फर्स्ट फैक्टर है आपका x - 4, इसको इक्वल टू 0, देन x = 4। सेकंड फैक्टर है आपका x + 3 = 0, देन x = इसका ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का इधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो these are the two zeros of the given polynomials, x = 4 and x = -. सिमिलरली यहाँ भी अगर आप क्विकली बता सकते हैं, ध्यान देना है, -4 था तो जीरो क्या आया था? +4। जब +3 था तब जीरो क्या आया था? -3। तो अब यहाँ क्या होगा? 0। -9 तो क्या होगा? +9, और +6 का क्या होगा? -6। तो 4 zeros, x - 9 = 0, then x = 9, then x + 6 = 0, then x = -6। इन जीरोस को, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, इन जीरोस को हम क्या मानते हैं? फर्स्ट जीरोस को तो हम एक को तो अल्फा मानते हैं और सेकंड जीरो को हम क्या मानते हैं? बीटा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अल्फा = 9 एंड बीटा = -6। इस कंसेप्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4x² - 4x + 1। देखिए a कितना है यहाँ? 4, b कोएफिशिएंट ऑफ x -4 और c 1। 4 बन जा 4, इट मींस 4 के आपको स्प्लिट करना है। प्लस साइन इसका मतलब ऐड करने पर तो आए 4 और मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आए। तो ध्यान दीजिए, 4 की स्प्लिटिंग करेंगे तो 2 2 2 4, 2 + 2 कितना हो गया? 4 हो गया, और मल्टीप्लाई 2 × 2 4। अब ध्यान दीजिए, यहाँ -6 का मतलब ये दोनों ही किसके होंगे? माइनस के। तो आपकी स्प्लिटिंग टर्म हो गई 2x के और -2x। अब यहाँ इसकी जगह रिप्लेस करते हैं, 4x² - 2x - 2x + 1। पेयर बने दो के, क्या कॉमन रहे दोनों में से? 2x कॉमन, यहाँ बचेगा
2x माइनस 1। इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं, इट मींस कौन कॉमन होगा 1, तो 1 कॉमन लिया तो 2x और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -1। ये दोनों सेम है तो आपके यहाँ आंसर आ गया 2x माइनस 1 कॉमन, और यहाँ से बचेगा 2x माइनस 1। तो ये आपके पास क्या हो गया, फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलीनोमियल्स। अब यहाँ जीरोस की, टू फाइंड जीरोस। टू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, और सेकेंड फैक्टर को भी 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू -1 ट्रांसपोज होगा तो +1, देन x इक्वल टू 1/2। सिमिलरली यहाँ भी 2x इक्वल टू 1, then x equal to 1/2. So zeros are alpha equal to 1/2 and beta equal to 1/2. Similarly यहाँ next question same to same. 6 3s are 80. It means subtract करने पर कितना आना चाहिए 7, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 80। ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर ये है। अब देखिए 18 के तो 2 9 था, तो 9 माइनस 2 कितना आएगा 7, और 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 18। तो यहाँ आपके उस स्थिति कम हो गई 9x और 2x। सब्ट्रैक्ट करते हैं एक प्लस का और एक माइनस का। अब ध्यान दीजिए माइनस का बचाना है आपको -7, इट मींस बड़ा वाला -9x और +2x। इसकी जगह रिप्लेस कर दें तो देखिए 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। 2 के पेयर बनाए, इन दोनों में से कॉमन नंबर्स में से 3 और वेरिएबल्स में से x। 3x कॉमन आ गया, क्या बचेगा ऐसे 2x माइनस 3। अगेन इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, और ये आ गया 2x माइनस 3। दोनों में एक सेम इसलिए ये कॉमन आ गया 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1। टू फाइंड जीरोस, इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखना, और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 ट्रांसपोज करते हैं तो 2x इक्वल टू 3, then x इक्वल टू 3/2। सिमिलरली 3x इक्वल टू -1, then x इक्वल टू -3। सो zeros are अल्फा इक्वल टू क्या आ गया 3/2 एंड बीटा इक्वल टू -1/3। सेम यही क्वेश्चन आप होमवर्क कर सकते हैं इजीली। देखिए 7 2 -14 को स्प्लिट करिए, कितना आना चाहिए सब्ट्रैक्ट करने पर, यहाँ माइनस के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। 13 आना चाहिए तो 1 14 जा तो 14 -1 13 आ गया, मल्टीप्लाई करते हैं 14 1 जा 14। तो ध्यान दीजिए माइनस सब्ट्रैक्ट करना है तो एक प्लस का और एक माइनस, तो प्लस बचाना है तो प्लस का 14 और माइनस का। अब ये आप इजीली घर पे होमवर्क के रूप में कर सकते हैं। इसको चेक करें और प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी होता चला जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर से स्टार्ट करेंगे 10th क्लास के। अगले वीडियो